डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड लेकर के आए हैं। जो छात्र एपीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अगली सीरीज मेरी आज की। पिछले सीरीज में मैंने भारतीय दंड संहिता के कुछ सेक्शंस को लेकर के जिक्र किया था, कुछ धाराओं का जिक्र किया था। आज हम जिक्र करेंगे अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर्स से भी सवाल किए जाते हैं कि किस चैप्टर में क्या कहा गया है। जैसे हम कहें कि चैप्टर नंबर 3 में क्या कहा गया है, तो इसका है चैप्टर नंबर 3 जो है दंडों के विषय में डील करता है। चैप्टर नंबर 3 जो क्या डील करता है, दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट, ऑफ पनिशमेंट के बारे में चैप्टर नंबर 3 डील करता है। तो चैप्टर से भी आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये पूछ दे चैप्टर नंबर 3 में क्या कहा गया है, तो आप ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4, तो उसमें क्या है, ऑफ पनिशमेंट, तो दंडों के विषय में। तो एक तरीके के इस तरीके से भी सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एपीओ के एग्जाम में। अब हम बात करेंगे 53। सेक्शन 53 क्या करता है? सेक्शन 53 बताता है पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 53 जो है पनिशमेंट के बारे में बताता है कि पनिशमेंट क्या है, कौन कौन से पनिशमेंट जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिए गए हैं। यह सेक्शन 53 के अनुसार डील होता है। तो अपराधी इस संहिता की उपबंधों के अधीन, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे हैं। अपराधी इस संहिता के उपबंधों, मतलब भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन कौन से दंड दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पहला है मृत्यु। मृत्यु है डेथ पनिशमेंट। पहला पनिशमेंट क्या है? मृत्यु, डेथ पनिशमेंट दिया जाता है। दूसरा है आजीवन कारावास। दूसरा क्या है? आजीवन कारावास। तो पहला डेथ पनिशमेंट, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और तीसरे के बारे में जिक्र कर रहा है कि 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। अब आता है इसका चौथा। इसमें चौथा पॉइंट में यह है कि कारावास जो दो भांति का हो सकता है। जो कारावास दिया जाएगा वह दो भांति का हो सकता है। एक है आपका जो स्ट्रिक्ट, मतलब जो कठोर श्रम के साथ, कठोर श्रम के साथ, कठोर श्रम के साथ जो है कारावास दिया जाएगा। और दूसरा इसमें बी पॉइंट है। ए पॉइंट आपका जो कठोर श्रम के साथ है, और दूसरा जो है बी पॉइंट है जिसको कहा जाता है सादा कारावास। सादा कारावास, सिंपल कारावास। और जैसे श्रम के साथ आपसे काम लिया जाता था, पहले के चीज़ें जो हैं, जो जेल में जेल मैनुअल के अनुसार आपको कठिन काम लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है रिफॉर्मेटिव सिस्टम बनता गया और जेलों में जो है सुधार होते गए, तो उसमें जो है सादा कारावास की भी व्यवस्था की गई है। पांचवा क्या है? पांचवा जो है संपत्ति का संपहरण। पांचवा जो है आपका संपत्ति का संपहरण, मतलब किसी की संपत्ति को जब्त कर ली जाती है, उसको संपहरण कर लिया जाता है। तो ये भी है एक। और छठा क्या है? छठा है आपका जुर्माना। छठा जो है आपका क्या है? जुर्माना। तो इस तरीके से जो है छह पनिशमेंट्स के बारे में जो है इस दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 के द्वारा 6 तरीके के पनिशमेंट्स की बात कही गई है, जिसमें तीसरा पनिशमेंट जो है निरसित कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इससे एक सवाल जो है आपका आईपीओ
एपीओ के एग्ज़ाम में और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो आपको इसको मतलब एक-एक सेक्शन को बहुत ही गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है और इससे जो है मतलब मेंस में भी सवाल आएँगे। जैसे जो है दंडों के क्या प्रकार हैं, पनिशमेंट किस तरीके से दिए जाते हैं, उसके बारे में मेंस एग्ज़ाम में भी सवाल आपसे जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से डेथ पनिशमेंट की क्या लीगैलिटी है? जो है जो डेथ पनिशमेंट है, किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है, तो क्या वैलिड है कि इनवैलिड है? तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं या जो है मतलब संवैधानिक है कि नहीं है? तो इस पर जो है आपका आलोचनात्मक राय क्या है, क्रिटिसिज़्म क्या है, उससे भी मतलब सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मेंस में आते हैं, इसको जो है बी स्पेशली मेरा फ़ोकस आप लोगों को जो है अभियोजन अधिकारी जो एपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उससे मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं जो अ, अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में भाग लेना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यह मेरा स्पेशल सीरीज़ चल रही है आप लोगों के लिए। और आप लोग मेहनत करेंगे, सफल होंगे तो मेरे को भी खुशी होगी। तो दंड की प्रकृति, नेचर ऑफ पनिशमेंट्स वगैरह के बारे में है। और इसमें जो है दंड के सिद्धांत हैं, जो आप लोग जूरिस्प्रूडेंस वगैरह में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मेंस के एग्ज़ाम में आता है। रिट्राबिलिटी है, एक्सपायटरी है, डिटरेंट है, प्रतिशोधकारी है, प्रायश्चित्त है, प्रतिरोधक है और जो है निरोधक है और सुधारात्मक है, रिफॉर्मेटिव है। तो यह स्पेशली मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए है, पीटी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम चांस है इससे जो है सवाल आपको पूछे जाएँ। तो सेक्शन 54 अपने आप में जो है सेक्शन जो है आपका जो 53 है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका 54। 54 जो है आपका सेक्शन जो है अपने आप में जो है, इसके अलावा 54 से जाने से पहले 53A भी है। 53A भी है इसके पहले, जिसमें यह कहा गया निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। निर्वासन के प्रति, इसको हेडिंग से आप समझ लीजिए, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। और सेक्शन 54 है जो है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, जो है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। और सेक्शन 55 है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। और सेक्शन 55 को समुचित सरकार की परिभाषा। सेक्शन 55 को जो है समुचित सरकार की परिभाषा। और सेक्शन 56 जो है इसको आपराधिक विधि, जातीय भेद से जातीय भेदभाव बहिष्कार अधिनियम 1949 द्वारा रिफिल कर दिया गया। और 57 जो है दंड विधियों की भिन्ने, तो दंड विधियों को भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो जिक्र था हम लोगों को कुल मिला जुला करके जो है 57 सेक्शंस, 53 से लेकर के 57 सेक्शंस तक आज हम लोगों ने छोटे से सीरीज में पढ़ने की, जानने की, समझने की कोशिश करी। तो आप लोगों से बेहतर उम्मीद है कि आप लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसमें हम सेक्शन 57 से आगे का जो है बातों का जिक्र हम लोग करेंगे। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो जैसे भी आती है तो आपको जो है सुविधाएं मिलेंगी, आपको आपके यूट्यूब पर जो है पहले आ जाएंगी। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9140743029 9140743029। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं
और यदि कोई सजेशंस हो आप उसको दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स।